कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। हाय हाय हाय। खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। कहते हैं हंसदे चेहरिਆਂ ਦੇ पीछे दुख किन्ने वेखे ने। चले हम आपके दुख में शरीक हो जाते हैं, बताएं क्या बात। ब्रेकअप हुआ कितने साल का रिलेशन था? 7 साल, और 7 साल के रिलेशन में मैंने उसको एक बार भी अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। उसकी शादी कहीं और होगी। फैमिली थी जिन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया था, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था उस टाइम। भाई हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? आपको क्या? मैं टेंशन में, मेरे से बात ना करें आप प्लीज़। किस चीज़ की टेंशन है आपको? नॉर्मली एक सवाल है कॉमन सेंस का, उसका आंसर लेने आए हैं। मैं मूड में नहीं हूँ अभी आंसर देने के। क्या वजह है, क्या बात है, क्या आप हमें बता सकते हैं? बस कुछ होती हैं टेंशनें परेशानियाँ बंदे की। क्या हो गया हमें बता दें, चले हम आपके दुख में शरीक हो जाते हैं, बताएं क्या बात है। ब्रेकअप हुआ ब्रेकअप कब? आज से 8 महीने पहले। 8 महीने में तो इंसान इतना ज़्यादा मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन वाले और बंदे होते हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा। कितने साल का रिलेशन था? 7 साल। 7 साल पहले दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? व्हाट्सएप पे शुरू हुई थी। व्हाट्सएप से शुरू हुई और फिर बाद में क्या हुआ? बाद में दोस्ती हुई आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद पता ही नहीं चला कैसे दोस्ती प्यार में बदल गई। और 7 साल के रिलेशन में मैंने उसको एक बार भी अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। कहीं वो लड़का तो नहीं था? लड़की थी। कैसे मतलब अलग 7 वीडियो कॉल्स वगैरह पे साल? बात होती थी, वीडियो कॉल्स 7 वगैरह। साल आप एक ऐसे शख्स के साथ रहें जिनसे आपने कभी फेस टू फेस कभी मुलाकात ही आपकी नहीं हुई, और ब्रेकअप की वजह क्या बनी? ब्रेकअप की वजह वही बनी जो सबके साथ होता है। क्या? उसने किसी और से शादी कर ली, उसकी शादी कहीं और हो गई। उसको, मेरे पास उस टाइम जॉब नहीं थी, मेरे घर वालों को भी सबको पता था उसके बारे में, लेकिन मैं उस वो तो पोजीशन, अंडरस्टैंड कर सकती थी ना इस बात को। बस उसने नहीं मेरे लिए वेट किया। मैंने बहुत कोशिश की, तो फिर ये मोहब्बत थी? मेरी तरफ से थी, उसका मुझे नहीं पता। आप मुझे देखें, आपका ब्रेकअप हो गया, आपने अपने वालिदैन को भी कम बुलाते होंगे, घर में कम टाइम स्पेंड करते होंगे, आपको हर बंदा अजीब लगता होगा, जैसे आपको मैं अजीब लग रही थी, आप कहते मुझसे बात ना करो मैं टेंशन में हूँ। हाँ जी, ऐसे ही है। तो आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि एक माँ 9 माह आपको अपने पेट में रखती है, फिर आपको पालती पोसती बड़ा करती और इस यहाँ तक ले आती कि आप मोहब्बत करने वाली उम्र हो जाती है, और आप उसके बाद एक लड़की की वजह से अपनी फैमिली को पीछे कर देते हैं। फैमिली को पीछे नहीं किया, फैमिली थी जिन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया था, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था उस टाइम। अभी तो मैं काफ़ी संभल चुका हूँ, और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिसके साथ भी है बस खुश रहे। क्या यादगार लम्हात थे आपके उसके साथ जो आज भी याद आते हैं? बहुत सारी यादें हैं, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जो जिसमें उसकी कोई याद मुझे ना आई हो। उसकी एक एक पॉइंट मेरे पास याद है, चाहे हम नहीं मिले, एक बार भी हम नहीं मिले। 8 महीने में मूव ऑन क्यों नहीं किया? नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? दिमाग तो तस्लीम कर लेता है किसी और को, ठीक है, लेकिन दिल नहीं मानता। क्या कहना चाहेंगे इसको? उसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा। मुँह ज़ुबानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। हाय हाय हाय। और खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। 7 साल के रिलेशन में अब जो लोग, अब टीन एज के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और रिलेशंस में, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ नहीं रखा है प्यार मोहब्बत में, ठीक है, वक्त बर्बाद है, अपने कैरियर पे ध्यान दो। रोने क्यों लग गए? नहीं, रो नहीं रहा मैं। आपकी आंखें बता रही है। नहीं, मैं ईजी हूँ। देख ले, कंफर्टेबल है ना? जी, मैं कंफर्टेबल हूँ। आज अगर वो आपको, अब जब उसको डिवोर्स हो जाती है और वो आपके पास वापस आए, फिर कबूल करेंगे? मैं एक्सेप्ट करूँगा। करेंगे? मैं उसको आज भी 3 बच्चों के अलावा भी एक्सेप्ट 3 बच्चे हैं उसके? नहीं है। अच्छा, नहीं। अगर मतलब कि फ्यूचर में अगर उसके साथ कोई भी मसला बनता है, मुझे उसकी खुशी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आप उसे कबूल कर लेंगे? मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। और अगर आपको पता चले कि उस शादी में उसकी खुद की रजामंदी थी, उसने जानबूझ के अपने पेरेंट्स को नहीं मनाया और अब उसने डिवोर्स ली, डिवोर्स, भी उसको एक्सेप्ट करूँगा। ज़िंदगी में मूव ऑन करने का कोई प्लान नहीं? एक बात बताऊं,
क्या एज है आपकी? 24। 24। छोटी हूँ एज में मैं, लेकिन हम बाहर होते हैं, हमें एक्सपीरियंस है। जो आपको छोड़कर चला जाए ना, उसको जाने दो, क्योंकि वो पहले ही जा चुका होता है। जाने वाले को रास्ता दो, वास्ता नहीं दो। और आने वाले को इस कदर जो है, जो आपको जलील करके जाए। ये देखें, आप अपनी कंडीशन देखें इस टाइम। कैमरामैन दिखाएं, ये किस एज में, मतलब किस जगह स्टेज पे खड़े हुए हैं, कि आंखों में इनकी अभी भी पानी है। और मेरा ख्याल है कि मैं इनसे ज़्यादा बात करूँगी तो रो देंगे ये। मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं ना, इश्क एक आग का दरिया है और इसमें बहकर जाना है। और सेम ना, ये वही सिचुएशन होती है जब हम लोग सारा दिन कहते हैं हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ वाले ਜਿਹੜੇ दुख ने वो कहो ये ने। हम लोग अपनी ज़िंदगी को, जो लोग मोहब्बत करते हैं, वो बहुत मुश्किल से आगे मूव ऑन करते हैं। और ये भाई जो हैं, अल्लाह पाक इनको आगे मूव ऑन करने का हौसला दे। हम तो ये कहते हैं, जो आपको छोड़ के जा चुका है ना, जो आपको कह रहा है मैं जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह की कसम वो पहले से जा चुका होता है। उसको वास्ता नहीं दो, उसको रास्ता दो। उसे कहो चल पुत्र, ए दरवाज़ा है, इधरों निकलता हो, साढ़े सामने ना। वो मिंटू साहब का शेर है ना, कि बेटा या तो महबूब मिलता है और या महबूब की मोहब्बत। तो तुझे क्या चाहिए? तो जो मोहब्बतें सच्ची होती हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो मिलती हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।